नमस्कार दोस्तों, ओम साई राम। हाँ, आज सत्य साई बाबा के लिए स्पेशल प्रोग्राम रखा है क्योंकि बाबा का जन्मदिन आ रहा है, तो मनाना तो बनता है। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ दीक्षित अंकल से। हाँ, हमारे दीक्षित अंकल, जिन्होंने हमें सत्य साई बाबा से जोड़ा। ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं पहले से ही सत्य साई बाबा को मानती थी, लेकिन फिर भी समय रहते कुछ ऐसे अनुभव हुए जिनसे मैं जुड़ गई। और जो लोग कटु आलोचक है साईं बाबा के, उन्हें ये प्रोग्राम ज़रूर देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं जो है दीक्षित जी जो पूर्वाध्यक्ष रह चुके हैं सत्य साई समिति मंदसौर के, उनके पास हम चलते हैं, उनसे कुछ जानकारी हासिल करते हैं। नमस्कार दीक्षित अंकल। और मैं और मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से जुड़े हैं ओम साई सत्य राम। साईं बाबा से, कैसे आपकी मुलाकात हुई और क्या अनुभव रहे। सर्वत्र व्याप्त भगवान साईनाथ के चरणारविंदों में हम सभी का सादर सप्रेम साई राम। मैं प्रकाश दीक्षित, मूल निवासी यूपी फर्रुखाबाद का, पोस्ट ग्रेजुएशन कानपुर और क्राइस्टचर्च और डीएवी कॉलेज से हुआ और कुछ समय अध्यापन में भी रहा, दिल्ली में कुछ जगह और रहा, लेकिन दिल्ली से वहीं शुरू करता हूँ संक्षेप में कि मैं दरअसल वो नास्तिक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बाबा का क्रिटिक रहा। अरे थी बाबा का कटु आलोचक रहा। दिल्ली में बड़े भाई साहब ने, जब मैंने बाबा का फोटो घर पे देखा तो घर पे आ गए। पूछा मैंने कौन है, बोले तुम्हें नहीं मालूम, ये आंध्रा में भगवान शिव के अवतार ऐसा। तो मेरे को हंसी आ गई। मैंने कहा भाई साहब ये तो मेरे को फ्रॉड लगते हैं, आप दिल्ली में रहे किस तरीके। लेकिन वो मेरा कहना था, शायद पता नहीं कौन सा पिछला जो संस्कार थे, क्या था कि तब से ही भगवान ने रूपांतरण का अपने निकट खींचने का शुरू कर दिया। उन दिनों कुछ ऐसे हालात बने, कुछ पारिवारिक व्यवसाय शुरू कर दिया उसके, और कुछ में थोड़ा सा जो युवाओं में थोड़ी सी गलतियाँ होती हैं उधर भी हो गया था। तो उन सब से इतनी उलझने हो गई थी, एक समय तो ये हालत बनी कि मेरे को लगा कि जीवन का अंत कर लूँ। और ऐसे समय वो घर से थोड़ा दूर जहाँ ऑफिस बना लिया था, काम शुरू किया था, उस रात को मैं कितनी देर, ये तो स्वामी जाने, खूब जी भर के रोया हूँ, कोई नहीं था उधर। और रोते रोते मैंने ये कहा, मैंने बाबा लोग आपको भगवान कहते हैं, मैं तो आपको फ्रॉड कहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। लेकिन सच में यदि आप भगवान हैं तो अब मेरे को ऐसे समय तो बताओ मैं क्या करूँ। और फिर रोते रोते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। सवेरे भगवान सपने में आ जाते हैं, वो आते हैं और मेरे को उठा के वो आलिंगन में ले लेते हैं, विभूति मुंह में खूब डालते हैं और पीठ ठोकते हुए बड़े प्यार से कहते अब तुम मेरे पास आओ। लेकिन वो स्थान हमारे घर का नहीं था, वो प्रशांति निलयम का था। और ये मेरे को जब वहाँ गया हूँ तब देखा मैंने कि उस सपने में बाबा ने दिखाया था, सब वैसा का वैसा वही देख लियो। ये जो घटना हुई है, तो आँख खुली तो गुरुवार का सवेरा था, और जीवन में पहली बार पता करके क्या भगवान के भजन कहाँ होते हैं। गुप्ता जी वहाँ थे, उनके यहाँ भजन होते थे, और मैं रात को भजन में पहली बार वहाँ पहुँच गया। भजन चल रहे हैं, स्वामी की फोटो लगी हुई, सजावट है, और उसमें एक फोटो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे वही मुद्रा हो जैसे स्वामी ने रात को सपने में आके मेरे प्यार किया था, बुलाया था, और मैं उसमें खो गया।
वो लगा जैसे बाबा करें आओ आओ और मेरे पास आ जाओ। भजन समाप्त होते हैं, मैं गुप्ता से कहता हूँ मैं बाबा के पास जा रहा हूँ। जा रहे, बड़ी अच्छी बात, बड़े भाग से जा सकते। कैसे जाएं, क्या हो, मेरे को कुछ नहीं मालूम। बोले आप पता करें बाबा वहाँ है भी कि नहीं है। मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, जिद्दी था, सारे अगुण थे, और उसी रात को मैं वहाँ से घर से निकल लिया। कानपुर से झांसी होते हुए जो दिल्ली से ट्रेन आती थी सिकंदराबाद जाती थी, पूरी जानकारी भी नहीं ली कहाँ जाना कैसे जाना। जब झांसी पहुँचा हूँ और झांसी से दिल्ली वाली ट्रेन सिकंदराबाद की पकड़नी थी, बाहर रेलवे अथॉरिटी से पूछा कि मेरे को पुट्टापर्थी बाबा के यहाँ जाना है, साईं बाबा के यहाँ, कब ट्रेन। अरे बोली आपकी ट्रेन तो शाम को है, आप परेशान क्यों होते हो। हमारे स्टाफ में एक वर्मा जी हैं, यहीं सीपरी में रहते हैं, आप उनसे मिल लीजिए, वो आपकी सारी व्यवस्था कर देंगे। हाँ। तो अब वहाँ से जो ट्रेन में वर्मा जी आए, बिठा लिया, ट्रेन बिठाला, वो भी कहे बारह स्वामी ने बुलाया आपकी सारी व्यवस्था करेंगे। बहुत सी बातें मन में आती, लेकिन समय की मर्यादा, इसलिए डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कैसे वहाँ वो ट्रेन में जब किया है ना, ऊपर जगह नीचे जगह, मैंने कही कैसे साईं डिवोटीज हैं, ये कैसे जाऊंगा, क्या होगा। तब तक मेरे के दो नीचे की बर्थ, तो ऊपर की 4 बर्थ खाली हो गई। ऊपर मैंने अपना वो बेडिंग वाला डाला, अच्छे से बैठ गए। पहुँचे सिकंदराबाद जब पहुँचा हूँ तब उन दोनों 50 वर्ष हो गए, 69 या 70 की बात है, स्टूडेंट लाइफ से निकला था तभी की बात है। मेरे को लगा अब आगे कैसे जाए, क्या हुआ। उन दोनों हिंदी भी लोग नहीं जानते तो ज़्यादा। तब तक श्वेत वस्त्रधारी एक संत आते हैं मेरे पास और खुद ही आके साईराम करते हैं। मैं साईराम करता हूँ, वो अंग्रेजी कहते हैं कि आप वहाँ जाएंगे, बाबा क्या जा रहे हैं, ऐसे। मैंने कहा वहाँ जा रहा हूँ। थोड़ी बातचीत होती है, कुछ फल वगैरह ला के देते हैं, और उसके बाद कहते इस प्लेटफॉर्म से आपको ट्रेन मिलेगी आके, इतना कह के फिर वो चले जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ लेकिन उसके बाद वो दिखते नहीं। उन दिनों ये धर्मावरम भी नहीं था, पेनुकुंडा ट्रेन जाती थी, और पेनुकुंडा वहाँ पहुँचा हूँ। वहाँ से आगे की यात्रा बस से और बुलक कार्ट से, बैलगाड़ी से प्रशानीलम तक की होती है। रास्ते में कई मेरे को चमत्कार हुए, खैर। लेकिन वो जिस दिन प्रशानीलम पहुँचा हूँ वो मकर संक्रांति का दिन था, और स्वामी का डिस्कोर्स हुआ। स्वामी का आज जिन लोगों को मैंने बुलाया है बहुत फॉर्चुनेट हैं, ऐसा मकर संक्रांति है। वो क्या हुआ, कुछ पहली बार जाना था, बहुत शंका संदेह भी हो रही, सारी बातें हो रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई कि उस दिन भगवान के उद्बोधन के बाद में खुद ही स्वामी आए हैं। स्वामी ने अपने हाथ से हलवे का प्रसाद दिया है और अपना चित्र दिया गया, और फिर भगवान वहाँ से व्हाइटफील्ड बेंगलोर के लिए रवाना हो गए। मेरे को लगा ये तो अधूरा रहेगा, स्वामी ने बुलाए तो कुछ हुई, कोई बात भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। पीछे पीछे मैं भी बेंगलोर व्हाइटफील्ड चला गया, और वहाँ एक दिन ये इसी में देखिए आप, ये तो स्वामी ने कैसे बुलाए वो बात हुई मैं, लेकिन इसी में जो और दूसरी बात है कि कैसे स्वामी खींचते हैं और कैसे प्रभाव पड़ता है, इसका भी इसी में उत्तर पूरा है। रविवार का दिन था, पता लगा स्वामी अब यहाँ से जा रहे हैं, और अपार भीड़ थी व्हाइटफील्ड में जो वृंदावनम स्वामी का आश्रम है, भीड़। और मैं भीड़ के बीच में बैठा हुआ था। जब ये पूरे मैसेज हो गया कि स्वामी जा रहे हैं, स्वामी जा रहे हैं, मैंने आंख बंद कर ली, मैं खूब रोता रहा। रोते रोते मैंने कहा बाबा आप भी जा रहे हो, वो आपने मेरे को बुलाया, न कोई बातचीत की, न मेरे को समाधान दिया, अब आप जाओ तो मैं क्या करूँगा। इस तरह सोचते सोचते रो रहा था कि किसी ने सिर पे हाथ रखा, आँख खोली, स्वामी खड़े हुए सामने, एकदम झट से खड़ा हो गया आज। फिर स्वामी ने जो प्यार दिया है वो आंखों में आंखें डाल के जिसे देखा है, उसने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, सारा अंदर का जितना मैल सब निकाल दिया। जो हमारे अंदर ये सब कहाँ तक अपने को समाप्त करने के जो सारी चीज़ निकाल के भगवान ने उस दिन जैसा ट्रांसफॉर्म रूपांतरण किया है, उसके बाद से स्वामी ने अपने फोल्ड में इस तरीके से ले लिया कि आगे की यात्रा सब साईं में हो गई। उस यूपी से कैसे भगवान दिल्ली में लेक्चरर रहा,
कुछ समय और सर्विस में रहा, ये कैसे मंदसौर में ले आए, कैसे भगवान किससे कौन से काम लेते हैं, कैसे ट्रांसफार्मर रूपांतरण करते हैं, कैसे करते हैं, ये प्रभु जाने। लेकिन ये है जो पूर्ण समर्पण भगवान को एक बार कर देता है, और समर्पण भी भगवान करवा देते हैं। इस तरीके से आगे भगवान की कृपा से जो हमारे मंदसौर वासियों को मालूम है कि भगवान की श्री सत्य साईं भागवतम साप्ताहिक कथाएं यहाँ पे 20 कथाएं हुई, जो शायद पहली बार लोग कहते हैं कि मंदसौर में ही शुरू हुई, कहीं नहीं हुई। और कुछ न कुछ भगवान का कार्य जितना भी भगवान करवाते हैं उस तरीके से चल रहा है। भगवान कहते लव ऑल, सर्व ऑल, हेल्प एवर, हर्ट नेवर, ये भगवान की सारी शिक्षाओं का, पुराणों का और समझ धर्मशास्त्रों का सार है। स्वामी कहते हैं एक कदम आगे बढ़ाओ, अरे 10-20 नहीं, मैं 100 कदम आगे बढ़ के तुम्हें अपने पास खींच लूँगा। इस तरीके से भगवान किसके जीवन में कैसे परिवर्तन ला दें। साईं राम।